तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 2 को। और ये चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। कोई मिल्क टैंक है, वो सिलेंडर के फॉर्म में है। तो हम लोग मिल्क टैंक एक बना लेते हैं। ये रहा हमारा मिल्क टैंक। ये हुआ हमारा मिल्क टैंक। अब इस मिल्क टैंक में क्या दे रहा है कि हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। इसका रेडियस क्या है? 1.5 मीटर है। इसका रेडियस क्या है? 1.5 मीटर है, आप देख सकते हैं। और हाइट क्या दिया है? 10.5 मीटर। तो 10.5 मीटर इसका हाइट हो गया। ये हाइट कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। अब इस पूरे टंकी में कितना मिल्क अटेगा, इसके क्वांटिटी को पता करना है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो क्वांटिटी को के लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज करते हैं? क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? मात्रा, कैपेसिटी। कौन सा फार्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है? तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हमको क्वांटिटी या कैपेसिटी को हमको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम को निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्वियस है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या बताएं कि जब भी मेंसुरेशन बनाइए तो आप गिवन बाई जरूर लिखिए। तो गिवन बाई आप लिख दिए। गिवन बाई में आपका क्या दिया है? रेडियस दिया है 1.5 मीटर। हाइट दिया है अगेन कितना? 10.5 मीटर। यूनिट दोनों सेम है, इसलिए यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं होता तो हम लोग यूनिट भी चेंज करते हैं। अब ऑब्वियस है कि वॉल्यूम निकालेंगे। क्यों वॉल्यूम निकालेंगे? क्योंकि कैपेसिटी, याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कैपेसिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो हम लोग वॉल्यूम ही निकालते हैं कि किसी भी बीकर में, किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट में कितना अटेगा कोई भी चीज़, ये हम लोग वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच हम बताए हैं कि पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में न दिया हो तो हम लोग 22/7 ही ऑलवेज यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि ये वैल्यू यूज करना है तभी हम उसका यूज करेंगे। तो पाई के जगह पर हम 22/7 डाल दिए। रेडियस कितना दिया है मेरा? 1.5 दिया है। तो 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 बार रेडियस लेना है। हाइट कितना दिया है? 10.5 दिया है, ले लिए। अब यहाँ पर हमको कट करना है, तो 7 से 10.5 को कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब आप देख रहे हैं कि 22 हो गया, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। अब 1.5 1.5 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? 3375 आता है, क्यूब होता है। अब चूंकि 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 3 डेसिमल है, तो 3 अंक के बाद 1 2 3 हम देंगे। और एक बच गया मेरा 22, तो 20 इंटू 22। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका? 74.25 आएगा। अब चूंकि आपको पता है कि हाइट भी आपका मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, ये रेडियस भी मीटर में है, मतलब 3 बार मीटर यूज हुआ है, इसलिए हमारा यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। याद रखना है, ये सारा चीज़ बेसिक है। मीटर मीटर मीटर, तो 3 बार मीटर, मीटर भी तो मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में ही रहेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 होता है। तो सवाल में हमको क्या कह रहा है कि हम लोग कितना मिल्क इसमें स्टोर कर सकते हैं? हम लोग कितना स्टोर कर सकते हैं? तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। और हमारा टोटल वॉल्यूम का वैल्यू कितना है? 74.25। तो यहाँ पर यूनिटरी आप लगा सकते हैं आसानी से। 74.25 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 इंटू 74.25। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? तो जब आप डेसिमल हटाते हैं तो कितना आता है नीचे? उतना जीरो डाल देते हैं, तो डबल जीरो डाल देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7425 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसानी से सॉल्व हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर से एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए वुडन सिलिंड्रिकल पोल इज 7 मीटर हाई। अगेन एक सिलिंड्रिकल पोल है, सिलेंडर के शेप का, समझ रहे हैं, इसी टाइप का होगा फिगर, लेकिन पोल है तो थोड़ा लंबा होगा। इसमें हाइट आपको 7 मीटर दिया है और बेस क्या दिया है? बेस ऑफ रेडियस जो है बेस का 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर यूनिट देखिए डिफरेंट है, तो यहाँ हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में दिया है ये आपका हाइट, और रेडियस आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो हमको क्या कह रहा है कि फाइंड इट्स वेट, इसका वेट निकालिए। अगर इफ़ द वुड वेट्स 225 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर क्यूबिक मीटर वुड का वेट कितना है? 225 kg है। तो हमको वेट निकालना है, तो टोटल वेट क्या होगा उस पोल का?
फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम कुछ और नहीं करेंगे, हम गिवन बाई लिखेंगे। क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, आंसर मत कॉपी कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम गिवन बाई लिखेंगे। गिवन बाई में हमको क्या क्या दिया है, गिवन बाई में हमको रेडियस दिया है। रेडियस कितना है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और हाइट कितना है मेरा, हाइट 7 मीटर दिया है। आप देखेंगे हाइट 7 मीटर दिए हुए और रेडियस 10 सेंटीमीटर दिए हुए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे या दोनों को मीटर में बदलेंगे। तो हम मीटर को प्रेफर कर रहे हैं, तो 10/100 हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियस है। तो कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1/10 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस हो गया 1/10 मीटर, वहीं हाइट हमारा हो गया 7 मीटर। अब अगेन हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ऑब्वियस है, कैपेसिटी, क्वांटिटी, ये सब वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr² होता है। सवाल में हमको पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम 22/7 लेंगे। रेडियस मेरा क्या है, 1/10 इंटू 1/10 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है। हाइट क्या है मेरा, हाइट 7 है। अब 7 से 7 तो कट हो जाएगा ईजिली, 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, 22/100। यूनिट क्या होगा, हमेशा वॉल्यूम में यूनिट क्यूब में आता है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमको एक चीज़ दिया है क्वेश्चन में कि वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वुड, 1 क्यूबिक मीटर वुड, 1 क्यूबिक मीटर वुड का वेट कितना दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है कि 225 kg है, 225 kg है, ये दिया हुआ है। इसलिए यूनिटी लगाएंगे हम यहाँ पर। टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट, क्योंकि हमारा टोटल कितना है, वॉल्यूम आ रहा है इतना, तो टोटल वेट ऑफ 22/100 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, तो 225 इंटू 22/100 ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस दोनों को। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कैलकुलेट करके, हम कर चुके हैं। तो वैल्यू कितना आया है, 4950/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 0 है, तो ऊपर में एक डेसिमल पड़ जाएगा एक अंक के बाद, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 49.5 kg। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो याद रखिए, जब भी क्वांटिटी निकालना हो, कैपेसिटी निकालना हो, हम लोग वॉल्यूम के फार्मूला को प्रेफर करते हैं। बाकी गिवन बाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे लिखने से आपके क्वेश्चन का रोड मैप तैयार हो जाएगा आपके माइंड में। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 4 को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर के हाइट को आपको निकालना है, और जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दिया होता था, इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है कि 1.54 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, और डायमीटर भी दे दिया है कि डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस दिया था, तो रेडियस और डायमीटर निकालना आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो गिवन बाई क्या है, वॉल्यूम गिवन है और आपको डायमीटर गिवन है। तो हम लोग गिवन बाई पहले लिखेंगे। तो गिवन बाई हम लोग लिखते हैं। गिवन बाई में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन बाई तो डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है, 140 है, 140 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगा, 140/2, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम भी हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 154 और 1 2 3 4, 4 0 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, इसलिए हमको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, वॉल्यूम के ठीक नीचे लिखिए क्या होता है, πr² इज इक्वल टू कितना है इसका वैल्यू, 154 और 4 0। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है। रेडियस का वैल्यू आपको 70 सेंटीमीटर आप कैलकुलेट किए हैं, इंटू एच तो आपको निकालना ही है। तो एच निकालना है तो हम एच के जगह पर एच ही रहने देंगे। 154 और 2 2 4 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0। याद रखिएगा, इक्वल टू के दोनों तरफ हम काट सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे ही काट सकते हैं। ये नहीं कि आप 7 से इसको काट दीजिए। 7 से 154 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। 154 के नीचे कुछ नहीं है, माने 1 है, और यहाँ इस सब के नीचे भी कुछ नहीं है, माने 1 है। तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं। तो ऊपर का 1 0, दूसरा 0, ऊपर के 1 0, दूसरे 0 से कट गया। अब 7 से 7 को हम यहीं पर काट लेते हैं, 1 7 को काट दिए। अब 1 7 से इसको तो हम काट ही सकते हैं। 7 से 7 2 जा 14, 1 बच गया। 7 2 जा 14, 2200। अब 22 से 2200 को भी हम काट सकते हैं। 22 से 22 1 टाइम्स कट गया और ई 00 आ गया। तो आपका क्या आ गया, h बराबर 100 सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी आंसर हो सकता है, या हम इसको 1 मीटर भी ले सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए हाइट आपका मीटर में ही आएगा, ये मीटर क्यूब में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप बना पा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।
वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा मैथ का चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इतना। अब अगेन देखिए कोई भी सर्कुलर शेप का आयरन रॉड है जिसका वॉल्यूम आपको फिर दिया हुआ है, और आयरन रॉड ऑफ लेंथ दिया है, मतलब हाइट की बात कर रहा है, 1 मीटर है। डायमीटर फाइंड करना है इस बार, तो हाइट दिया है, इस बार डायमीटर फाइंड करना है, तो हम गिवन बाई अगेन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर आप फोकस नहीं करिएगा, ये दूसरे चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग गिवन बाई लिखेंगे। गिवन बाई में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है, 1 मीटर है। 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑब्वियस है कि क्यूब में देगा। सवाल को हम किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम इक्वल टू 3850, हमेशा ऐसे लिख के बनाइए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, अब वॉल्यूम ही क्यों लगा रहा है, जब भी कैपेसिटी क्वांटिटी की बात करें वॉल्यूम लगा दो। 3850 पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। रेडियस निकालना है क्या, निकालना है। और हाइट आपको दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू हाइट ही होता है, 100 हो गया, इक्वल टू 3850। एक जीरो से एक जीरो को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये क्या 22 से कटेगा क्या, तो 11 से तो कटेगा ही। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। अब इधर 2 बच गया, 2/7, इधर 35 है। अब आगे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये 7 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 0 तो है, 7 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, और कुछ कट सकता है 5 से, 5 7 जा 35, 5 से 5 2 जा 10। अब देखो आर स्क्वायर क्या हो गया, ये 7 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 7, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 × 2। अभी आप देख रहे हैं आर स्क्वायर है, मतलब 7/2 × 7/2, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब 7/2 को आपको सवाल में निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डी बराबर होता है 2 × आर, मतलब 2 × आर का वैल्यू क्या है, 7/2, तो 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, आर का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ये हमारा 7 आंसर हो गया, 7 सेंटीमीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए इस मैथ क्लास को। हम लोग सारा चैप्टर एकदम डिटेल में समझ लेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।